मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आपसे। आए थे आप संसद के सामने, आपने सिर झुकाया था। अब आप सर उठाकर चलने के लायक नहीं है जिस तरह से आपकी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। झुकाइए सर वापस से, माफी मांगिए देश से और ये तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई की। भाजपा के बेंगलुरु के सांसद व भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या नरेंद्र मोदी जी के चहेते, आंखों के तारे माने जाते हैं। उनके एक चाचा हैं जो तीसरी बार के विधायक हैं, उनका नाम है रवि सुब्रमण्यम। बसावनागुड़ी नाम का उनका विधानसभा क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी के वे स्वयं भी एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कर्नाटक में। आज उनको लेकर एक प्रकरण, चौंका देने वाला प्रकरण सबके सामने आया है। स्थानीय मीडिया में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ टेप उनके लीक हुए हैं। रवि सुब्रमण्यम नाम है उनका, तीसरी बार के विधायक हैं बसावनागुड़ी से, और तेजस्वी सूर्या जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं बेंगलुरु से, उनके चाचा हैं। सरेआम उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो कि लीक हुई है, अस्पताल, एक निजी अस्पताल की सुपरवाइजर एक व्यक्ति को फोन पर बताती हैं कि प्रति वैक्सीन शॉट एक डोज की कीमत 900 रुपए से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 700 रुपए इन महाशय रवि सुब्रमण्यम को देने होते हैं। यह रिकॉर्डिंग्स सार्वजनिक पटल पर हैं। यह रिकॉर्डिंग्स स्थानीय मीडिया में दोपहर से चल रही हैं। इन रिकॉर्डिंग्स की एक भूमिका है। ये जो आज सबके सामने बात आई है, इसकी एक भूमिका भी है। 700 रुपए कहा जा रहा है कि रवि सुब्रमण्यम को देने पड़ते हैं प्रति टीका। कुछ दिन पूर्व इनके भतीजे युवा सांसद तेजस्वी सूर्या बड़े बड़े विज्ञापन लगाए उन्होंने अपने क्षेत्र में, प्रचारित किया। निजी अस्पताल के नाम के साथ एक ड्राइव प्रचारित की, उसमें उस बोर्ड पे नीचे लिखा है 900 रुपए प्रति टीका। निजी अस्पताल को एक सांसद विज्ञापन में लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि एक मुहिम शुरू की है, आइए टीका लगवाइए। सरकारी अस्पताल में नहीं, निजी अस्पताल। और आज रिकॉर्डिंग आती है उसी निजी अस्पताल और उससे संबंधित नर्सिंग होम के सुपरवाइजर की, जो एक गरीब व्यक्ति को भी कहते हैं कि नहीं, 900 रुपए से एक पैसा कम नहीं हो सकता, क्योंकि 700 रुपए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के चाचा हैं रिश्ते में, रवि सुब्रमण्यम को देने पड़ते हैं। बहुत गंभीर मसला है। क्या जनप्रतिनिधियों की यह भूमिका है? यह तो एक बुनियादी सवाल है। क्या जनप्रतिनिधि हम जनता की सेवा में इसलिए हैं कि इस तरह से आपदा में अवसर ढूंढें? दूसरा सवाल हमारा, जहां एक और सरकारी अस्पतालों में टीके नहीं मिल रहे हैं, उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लोग प्रतीक्षारत हैं, परेशान हो रहे हैं। जिनको पहला डोज लग चुका है उनको दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है, 12 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है। और जो 44 से कम की उम्र का अब नया नियम आया है, उनको पहला डोज भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टीके उपलब्ध नहीं है। वहीं निजी अस्पताल में न केवल टीके उपलब्ध हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, बाकायदा जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रचारित करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आइए निजी अस्पताल में लगवाइए। सवाल हमारा यह है कि ये टीके सरकारी अस्पताल में न मिलकर निजी अस्पताल में कैसे पहुंच रहे हैं? कौन पहुंचा रहा है? कैसे पहुंचाए जा रहे हैं? बुनियादी सवाल हमने आपसे पूछा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसलिए राजनीति में है कि इस तरह से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएं, इस तरह से लोगों को मजबूर करें कि निजी अस्पताल में जाकर टीके लगवाइए, 900 रुपए में खरीदे? मैं आपको इस प्रेस वार्ता के बाद बेंगलोर में किस अस्पताल में कितने में टीके लगते हैं वो जारी करूंगा। इस अस्पताल का भी उसमें कीमत और नाम है। मैं एक और चीज जारी करूंगा जिसमें इसी सप्ताह तेजस्वी सूर्या ने प्रचारित किया, विज्ञापन दिए, इस अस्पताल के साथ अपनी फोटो लगाई
उसमें भी कीमत लिखी, उसमें भी लोगों को आह्वान किया कि टीका लगवाएं। ऑडियो टेप्स तो आपको अनुवाद करने पड़ेंगे, स्थानीय भाषा में है, चैनल्स चला रहे हैं, स्थानीय चैनल्स, मैं ये सब जारी करूंगा। हम यह जानना चाहते हैं कि इन सवालों के जवाब देगा कौन? नड्डा जी देंगे, मोदी जी देंगे जिनके ये आंखों के तारे हैं, तेजस्वी सूर्या, जावड़ेकर जी देंगे, स्मृति ईरानी जी देंगी, क्योंकि यहां तो मालूम नहीं पड़ता किस बात का जवाब कौन देगा। हम ये मांग करते हैं तुरंत प्रभाव से तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टी के बेंगलुरु के सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हम यह मांग करते हैं कि रवि सुब्रमण्यम, बसवनागुड़ी के तीसरी बार के विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं तेजस्वी सूर्या के चाचा के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए और कैश फॉर वोट्स की तर्ज पर जहां सदस्यता रद्द कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी सांसदों, ये कैश फॉर वैक्सीन में भी तुरंत प्रभाव से तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये हमारी मांग है। ठीक उसी तर्ज पर रवि सुब्रमण्यम विधायक की भी कर्नाटका विधानसभा से सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। हमारी तीसरी मांग है कि महामारी के बीच जहां लोग परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं मिल रही उनको वैक्सीन, बीच महामारी के सरकारी कोटे की वैक्सीन निजी अस्पतालों में पहुंच जाए और वहां 900 रुपए में बिके, जहां से जिसमें से 700 रुपए एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक के पास जा रहे हो। हम यह मांग करते हैं कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। जनता को अगर बचाना है, कर्नाटका की जनता को अगर बचाना है कालाबाजारी से और इस तरह के भ्रष्टाचार से, तो तुरंत कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। अलावा इसके कर्नाटका की जनता को बचाना मुश्किल होगा। हमें तो शर्म आती है सोचते हुए कि हम उसी जनसेवा का हिस्सा हैं, उसी राजनीति का हिस्सा हैं जहां इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, जिनको लोगों के आंसुओं से कोई मतलब नहीं, लोगों की मजबूरी से कोई मतलब नहीं, किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, किसी की बीमारी से कोई मतलब नहीं, कोई असहाय हो उसका कोई मतलब नहीं, किसी की निर्धनता से कोई मतलब नहीं। उन्हें यहां भी मुनाफाखोरी करनी है, कालाबाजारी करनी। मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, आपसे आए थे आप संसद के सामने, आपने सिर झुकाया था, अब आप सर उठाकर चलने के लायक नहीं है जिस तरह से आपकी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। झुकाइए सर वापस से, माफी मांगिए देश से। और ये इस तरह के वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।